इस वक्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय भूमनाथ जी कंचनलवार, जो पिछले 8 साल से एक आंदोलन चला रहे, अनोखा आंदोलन है। ये आंदोलन है कि हिंदू देवी देवताओं की जो तस्वीर होती है, फोटोज होते हैं, कहीं पटाखों के ऊपर या फिर पटाखों के ऊपर तस्वीर छापी जाती है और बाद में पटाखे फोड़ने के बाद उसको कूड़ेदान में डाल दिया जाता है या फिर पैरों तले उसे रोन दिया जाता है। तो एक धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है। तो कई जगह पर उन्होंने ऐसा भी देखा कि जो शौचालय का परिसर है, बस स्टैंड हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, वो वहाँ पर भगवान की तस्वीर लगाई जाती है और वहीं पे लोग गंदगी करते हैं। इन तमाम सारी बातों को कि उनके मन के ऊपर काफ़ी प्रभाव हुआ है और पिछले साल से वो जागृति कर रहे हैं कि ऐसे जो इश्तिहार विज्ञापन है ये न छापी जाए। तो आज हमारे साथ भूमनाथ जी हैं। भूमनाथ जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मुझे ये बताइए कि जो आपका देवी देवता, हिंदू देवी देवता है, उनकी तस्वीर पटाखों के ऊपर में होती है, फिर फोड़ने के बाद में हम उसको पैरों तले रंग देते हैं या फिर कूड़ेदान में फेंक देते हैं, इससे एक धार्मिक भावना आहत होती है। तो ये आंदोलन आप कब से कर रहे हैं? भैया ये देखो, ये आंदोलन 8-9 साल से कर रहा हूँ। जैसा गणपति की मूर्तियाँ हैं 12-12 फुट के, वो 4 फुट 5 फुट पानी में डालते हैं, फिर वो वैसे गिर जाता है, फूट जाता है। और वो दूसरी बात क्या है साहब, उद्बत्ती पे, कहीं साबुन पे, जो भी मार्केट में बिक्री होता है, उस बहुत से सामग्री पर भगवान का फोटो लगाते हैं और वो कहीं पर भी डाल देते। उसका बहुत विटंबना हो रहा, मैं मेरी आंखों से देख रहा हूँ, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ये आंदोलन 7-8 साल से मैं कर रहा हूँ। आज ये इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये कहीं तो भी बंद होना, ये छापने पे बंदी डालना। तो इनका मानना है कि जैसे कि देवी देवताओं की तस्वीर जो पटाखों के ऊपर होती है, इसके अलावा गणेश जी की मूर्ति हो, दुर्गा देवी की मूर्ति हो, उसको पानी के प्रवाह में बहा दिया जाता है, लेकिन कुछ कारणों से वो मूर्तियां वैसी रह जाती है, फिर गंदगी फैल जाती है। इसकी वजह से एक धार्मिक भावना को आहत होता है। तो ये उनका आंदोलन चल रहा है। तो क्या कितने लोग जुड़ चुके हैं आपके साथ इस पूरे आंदोलन में? मेरे इस विचार से कम 2-3 हज़ार लोग एक जगह आ गया है। उनका विचार भी मैं लिया हूँ। मुझे मेरा जो विचार है, मेरा जो आंदोलन है, उनको पट गया है। इसीलिए मैं आज आपके माध्यम से पूरा दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में ये फैलाना मेरा एक फर्ज समझता हूँ। मैं हिंदू के नाते इसका विटंबना नहीं होना या और ये चीज़ बंद होना, सरकार से निवेदन है, मेरा एक विनंती है कि ये बंद होना है। तो मुझे ये बताइए कि जो धार्मिक संगठन है हिंदुओं के, जैसे कि विश्व हिंदू परिषद हो, जागतिक हिंदू परिषद हो, या जो सारे संगठन है, क्या उन संगठन के बच्चे जो बड़े बड़े लीडर होते हैं उनको भी मैं लेटर दिया हूँ, पेपर में दिया हूँ। हर कोई अपने को बोलता है कि वो करेंगे, पर कोई करता नहीं है, कोई ख्याल नहीं दे रहे इसके ऊपर। ये बंधन होना है, तब तो ये अपने हिंदू धर्म पे अन्याय हो रहा है और सरकार ने ये सोचना चाहिए कहीं तो बंद होना है। कोई ख्याल नहीं कर रहा इस बात के ऊपर। ये हमारी जो मांगनी है, सरकार दरबार भी रखने की मेरी एक इच्छा है। तो आप इस आंदोलन के चलते दिल्ली के दरवाजे तक आपने दरवाजा खटखटाया है। तो क्या हिंदू अखाड़े के जो संत महंत है या फिर धार्मिक नेता है, इनसे कभी मुलाकात हुई, इस विषय पर चर्चा भी हुई है? हाँ, मुलाकात हुई है और मेरा निवेदन और मेरे विचार उनको मैं लिख कर दिया हूँ, पॉम्पलेट के माध्यम से भी दिया हूँ। उन्होंने सबने बोले बहुत आपका जो मांगनी है, डिमांड है, ये बहुत अच्छा है और इसका हम करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं ये प्रयत्न मेरा अविरत चालू रहेगा। अगर न होता तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने के लिए तैयारी में कराऊं। तो आप जो एक कंपनियां हैं पटाखे का जो निर्माण करती है, या फिर जो अलग कंपनियां हैं मूर्ति बनाती है, देवी देवताओं की मूर्तियां बनाती है, या फिर अगरबत्ती की बात आप कर रहे थे, उसके ऊपर भी छापते हैं, तो क्या इन कंपनियों से कभी अब सरकार के माध्यम से आपकी बातचीत हुई है? लग्न पत्रिका, उद्बत्ती का हमने सब उनका नंबर लेके हमने बात करे। वो बोलते हैं हम नहीं करेंगे बंद, सरकार का आदेश होना चाहिए, हम नहीं छाप रहे। वो लोग बोलते हैं कि हमको इस ब्रांड का हमको उद्बत्ती दो, मगर वो हम बोलते छापो मत, हम नहीं रुकने वाले। वहाँ पे अगर छापना बंद हुआ तो उसका विटंबना नहीं होता, मगर विटंबना होता। उन्होंने बोलते कि ये हमारे गणपति नाम से चलता है, गणपति मेहंदी हो, गणपति उद्बत्ती हो। तो हमने बहुत कोशिश कर रहा है, ये सुनने की तैयारी में नहीं है। हिंदू बनाने वाले हैं और बेचने वाले भी हिंदू है और वापरने वाले भी ज्यादातर हिंदू है। इसलिए हमने जागृत करना चाहते हैं, हमारे दिल से हम बोलते हैं कि ये कहीं तो बंद होना। इसलिए अपने हिंदू धर्म पे बहुत अन्याय हो रहा है, ये अन्याय रुकना ही है, ये मेरी ऐसी आंतरिक इच्छा है। किन्नौर जैसे एक दुर्गम इलाके का जो क्षेत्र है, जो के बाद में पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में
पूरे भारत उपमहाद्वीप में ये सारी बात चलेगी और लोग आपका समर्थन करेंगे और सरकार पर एक दबाव आएगा और आपकी बात मान ली जाएगी, ऐसा लगता है आपको? ये जितना हो उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ। सभी के पास अपने सब हिंदू धर्मों के से विनंती है, मेरे आग्रह है कि ये कहीं तो बंद होना, सभी ने मिलके इस बात को ऊपर उठा के रखना है, दिल्ली तक पहुंचना है। और ये जो भी इस संबंधित मंत्री है उन्होंने भी विचार करना है। हिंदू धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है और वो एकत्र एकजुट होके वो ये मेरे जो विचार है वो उन तक पहुंचना है और सरकार ने अधिनियम लागू करना है कि ये छापना बंद करे। तो भूमना जी का साफ साफ रूप से ये मानना है कि सरकार आदेशित करे या फिर कोई ऐसी सूचना निकाले जिसका सरकार का आदेश निकलता है तो ये जो सारी फैक्ट्रियां है, पटाखे की फैक्ट्री या फिर अगरबत्ती की फैक्ट्रियां, ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं न कहीं सरकार का आदेशित करने के बाद थम सी जाएंगी और उसके बाद में इस प्रकार की हिंदू देवताओं की जो विटंबना होती है, कूड़ेदान में डाल दिया जाता है, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी, ऐसा उनको लग रहा है। और मुझे लगता है कि शायद ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर ऐसा बदलाव हो जाता है, तो ये निश्चित रूप से गौरव की बात है हिंदू धर्म के लिए और हिंदुस्तान के लिए। भूमना जी, आपने हमारे सारे सवालों के बड़े बेबाकी से जवाब दिए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.